नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग खांखरा नरकोटा के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यह हादसा हम आपको बता रहे हैं, ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पे जाते वक्त खांखरा नरकोटा एक पड़ता है, वहां पर ये कार खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोग, तीनों की मौत हो गई। आप हादसा देख सकते हैं कितना भयानक है तस्वीरों में कि जो हालत कार की हुई है। इस हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है। तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कार के परखच्चे तक उड़ गए। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री तीर्थ धामों के कपाट खुलने की घोषणा को लेकर हेमकुंड साहिब में जमी बर्फ को हटाने का काम जारी हो गया है। बता दें कि यहां पर हेमकुंड साहिब के लिए जाने वाले रास्ते पर भारी भरकम बर्फ जमी हुई है। इस दौरान हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि कोविड-19 से संबंधित सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और मानकों की समयावधि का एनटीपीसीआर या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी साथ लेकर आए। तो आप देख सकते हैं कि हेमकुंड साहिब के रास्ते में चादर की मोटी परत, बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रास्ता जाम हो जाता है, जिसको हटाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था में खलल ना पड़े। हालांकि रिपोर्ट जो कोविड-19 की है उसे साथ में लाने, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी साथ में लाने की अपील की गई है। हेमकुंड साहब के राह में जमी हुई बर्फ का हटाने का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना इस कार्य को बहुत जल्दी समाप्त कर लेगी। इस वर्ष हेमकुंड साहब में जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि कोविड की गाइडलाइंस को समय समय पर दी जाने वाली सरकार द्वारा हिदायतों का पालन अवश्य करें। इस समय जो भी व्यक्ति यात्रा के लिए आना चाहता है वह कोविड गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड में प्रवेश क्षेत्र में आरटीपीसीआर का टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले का हो उसको साथ में अनिवार्य रूप से लाए, या टीकाकरण जो कि संपूर्ण हो चुका हो उसका सर्टिफिकेट। हरिद्वार महाकुंभ मेले के 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए। कुंभ मेला प्रशासन के साथ ही जिले के अन्य कई विभागों ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए मिलकर काम किया। हरिद्वार वन विभाग ने भी कुंभ को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वन विभाग ने मेला शुरू होने से 1 महीने पहले पूर्व व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की। हरिद्वार के डीएफओ नीरज कुमार ने बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की घटना ने चुनौती खड़ी कर दी है। दोनों घटनाओं के बाद संसाधनों के साथ ही वन कर्मियों की संख्या बढ़ाकर जंगल गश्त में तेजी लाई है। तो 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न होने के बाद हरिद्वार के डीएफओ नीरज कुमार ने कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र में जंगली हाथी के घुसने की जो घटना हुई थी उसको लेकर संसाधनों के साथ ही वन कर्मियों की संख्या बढ़ाकर जंगल गश्त में तेजी ला दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए, कुंभ मेरे ख्याल से हमारे देश ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा एक धार्मिक आयोजन है और इस बार हरिद्वार में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। हमारे 3 शाही स्नान संपन्न हो गए और हरिद्वार का आप जानते हैं कि बहुत ही जंगल से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि वन्य जीव जो थे हमेशा आबादी और कृषि क्षेत्र में इनकी दखलंदाजी रहती थी। विशेषकर जंगली हाथी प्रमुख हैं और साथ में गुलदार वगैरह भी। तो हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व से इस सारी समस्या को देखते हुए, अध्ययन करते हुए कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को वन्य जीवों से कोई क्षति न हो और साथ में हमारे वन्यजीव भी सुरक्षित रहें, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रणनीति। भगवानपुर में 1 सप्ताह के अंदर 2 मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि 7 अप्रैल को कोरोना से 1 लोग की मौत हो गई थी, जिससे लेकर परिवार सहित 40 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से 1 की और मौत होने से गांव में दहशत है। तो भगवानपुर क्षेत्र में कोरोना से 2 लोगों के बाद एक और मौत के बाद दहशत का माहौल बन गया है।
लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे अब भगवानपुर भी अछूता नहीं रहा है। चमोली में बैसाखी के पर्व से पिंडर घाटी के गांवों और कस्बों में होने वाले मेलों की श्रृंखला का आगाज हो गया है। इसी के साथ बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिंडर घाटी में बैसाखी के पर्व से शुरू होने वाले मेलों की श्रृंखला के पहले दिन कुलसारी में कुलसारी महादेव, मल्यात देवता, मां कुंवारी के पशवा और देवताओं के ध्वज निशानों ने गाजे बाजे के साथ मेल मिलाप कर एक साथ पिंडर नदी में गंगा स्नान किया। तो गाजे बाजे के साथ मनाया गया चमोली में ये पर्व धूमधाम से। बैसाखी का पर्व मनाया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बैसाखी के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहाँ पे नारायणगढ़ पिंडर घाटी के पंथी नमा के स्थान पे और आज बैसाखी का जो पावन पर्व है, यहाँ पर कम से कम 40 गांवों से के देवी देवता जो पिंडर नदी में पवित्र स्नान करने आते हैं। और यहाँ पे जो 4 महादेव है, महामृत्युंजय महादेव, महेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव, ये 4 जो है महादेवों के यहाँ पे डोली और जमान निशान आते हैं। और सारे देवी देवता यहाँ पर आते हैं, एकत्रित होते हैं, पिंडर नदी में आपस में मिल करके जो स्नान करते हैं। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जो ये मेला है। ये मेला का आगाज पिंडर घाटी में 5 दिनों का जो आगाज है, विभिन्न गाँव में 5 दिनों तक ये मेले चलते हैं। और यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में जो दूर दूर की जो ससुराल में बेटियां होती हैं, रिश्तेदार होते हैं, यहाँ के लोग उनको बुलाते हैं और उनकी आवभगत करते हैं। वो अपनी देवी देवताओं से पूजा अर्चना करके मनोकामना मांगते हैं। तो प्राइम न्यूज की ओर से समस्त पिंडर घाटी वासियों के लिए बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम चाहेंगे उनकी मनोकामना देवी देवता इस तरह पूरी करें। प्राइम न्यूज के लिए फिलहाल पंथी से सुरेंद्र धनेसरा। लालकुआं पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव से लेकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को इसको सुधारने के निर्देश दिए। तो साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया लालकुआं में एएसपी द्वारा, जहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को जो भी कमियां पाई गई उसको सुधारने के दिशा निर्देश दिए हैं। कोतवाली लालकुआं का आज वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है मेरे द्वारा। कैंपस घूमा गया। सबसे पहले कैंपस में जगह जगह पे जो गंदगी थी और जहाँ पे पुताई की ज़रूरत है, जहाँ बिल्डिंग की मरम्मत की ज़रूरत है, उसके लिए स्टाफ को बताया गया है। उसके बाद थाने की बिल्डिंग का भ्रमण किया गया है। उसमें मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, इन सभी चीज़ों को देखा गया है। इसमें ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मालखाने को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, चिटबंदी करने के लिए कहा गया है। जितने भी असले हैं उनके रख रखाव के लिए और उनके फाइलिंग और उनके मेंटेनेंस के लिए बताया गया है। अभिलेखों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभिलेखों में जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। आज यहाँ पे इस निरीक्षण के दौरान जो खामियां मिली हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया और जो इनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं उसके लिए इनकी पीठ था। नरेंद्र नगर अग्निशमन कार्यालय में अग्निशमन और आपात सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल मनाया जा रहा है। बता दें कि मुंबई बंदरगाह में आग पर काबू करने के प्रयास में अग्निशमन कर्मी शहीद हुए थे। उनकी याद में 2 मिनट का मौन और चित्र पर फूल माला चढ़ाकर पुलिस उपाध्यक्ष नरेंद्र नगर आरके चमोली प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल सहित अग्निशमन पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस उपाध्यक्ष आरके चमोली ने हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रैली के लिए रवाना किया। तो लोगों को अग्निशमन रैली के जरिए जागरूक किया गया। नरेंद्र नगर में ये सप्ताह मनाया गया, जहां पर लोगों को अग्निशमन एवं आपात सेवा सप्ताह के तहत ये रैली निकाली गई। रुड़की में नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर ने लगातार अभियान चला रखा है। लगातार नकली दवाई बनाने वाले और नकली दवाई बेचने वालों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में ड्रग इंस्पेक्टर ने एक भगवानपुर में इंडस्ट्रीज अल्ट्रा नेट नाम की एक कंपनी में छापेमारी की और भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की है। इस दौरान नकली कंपनी को सीज कर दिया गया और कंपनी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
रुड़की से अब हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर एक ऐसी ही फैक्ट्री बरामद हुई जिसको अब सील कर दिया गया है, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी।